नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूं सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो करीबन 1 महीने पहले के आसपास हुआ था मेरे साथ। तो उसमें हुआ क्या कि लॉकडाउन में जैसे सबको पता है किसी की गाड़ियां जो है वो चल नहीं रही थी, सभी लोग घर पे ही थे। तो उसमें जो विंड स्क्रीन थी, अभी रिसेंटली देखा था मैंने करीबन 1 महीने पहले, उसमें विंड स्क्रीन पे ना क्रैक आ गया था। तो हमें लगा कि क्योंकि गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी है तो अंदर गाड़ी में जो गर्मी है वो बन जाती है, उसकी वजह से जो उसमें विंड स्क्रीन में है वो क्रैक आ गया होगा। तो हमने 1-2 जगह दिखाया भी उसे, नॉट इन मारुति बट आउटसाइड। तो उन्होंने भी लगभग ऐसा ही कुछ बताया, और बताया क्या कि इसका जो खर्चा है वो आएगा करीबन 5,000 रुपये के आसपास। और एक और एस्पेक्ट इसमें था कि अगर हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो वो जो प्रोसीजर है वो वीक डे में होगा, और उसमें हमारा मैक्स टू मैक्स 1,000 रुपये के आसपास लगेगा, जिसमें फाइल एंड प्रोसेसिंग चार्जेस होगी। तो अब बात ये है कि क्या इतनी छोटी सी चीज के लिए इंश्योरेंस क्लेम जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन मेरा दिमाग में एक्चुअली ये था। तो इसके लिए 1-2 जगह और मैंने फोन किया, उन्होंने बताया कि आप कर सकते हो करके, बट फिर भी मेरे को उतना ट्रस्ट नहीं आया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मारुति में सर्विस सेंटर में फोन किया, क्योंकि ऑब्वियसली वहां से भी मेरे को एक ओपिनियन लेना था, क्योंकि गाड़ी तो मारुति की है और वो सब वहां बॉडी शॉप में भी यही काम होता है। तो उन्होंने बताया कि जी आपकी इंश्योरेंस, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन ये आता है कि हम इंश्योरेंस अगर क्लेम कर लेंगे तो हमारी गाड़ी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, या उसका जो भी हमारा प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, इंश्योरेंस होता ही इसलिए कि क्लेम करने के लिए, क्योंकि अमूमन तौर पे क्या होता है, लोगों का काफी ज्यादा भी डैमेज हो जाता है तो वो फिर भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते, जबकि इंश्योरेंस के जो भी हम पैसे दे रहे हैं वो यूटिलाइज भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी गाड़ी कंडम हो गई तब आप इंश्योरेंस क्लेम करो। सो इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने मेरे को बताया कि जो आपका नो क्लेम बोनस होता है वो नहीं मिलेगा इस साल का, प्रीमियम अमाउंट वगैरह सब सेम जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने उनकी बात पे विश्वास करके इंश्योरेंस से ही वो जो मेरा जो खर्चा हो रहा था 5,500-6 हज़ार का होता लगभग, जो भी विंड स्क्रीन का रिप्लेसमेंट है, तो वो नहीं हुआ। और उसका जो फाइल चार्जेस है वो करीबन 1,000 या 1,200 रुपये मेरे लगे। और उसमें 1 दिन बाद उन्होंने मेरे को जो गाड़ी है वो इंश्योरेंस की दे दी। नहीं सॉरी, 1 नहीं 2 या 3 दिन लगे थे, क्योंकि उनका जो भी क्लेम का प्रोसेस है, जो भी जैसे मैंने इंश्योरेंस ले रखी है नेशनल इंश्योरेंस से, तो उनका जो भी क्लेम का प्रोसेस है उसमें जो बंदा आता है वेरीफाई करने, तो वो 2-3 दिन इसमें लग जाते हैं। और अगर आप बाहर से कराएंगे तो अगर आपने इंश्योरेंस जो है वो मारुति से नहीं ले रखी, मतलब मैंने जो इंश्योरेंस ली है वो मारुति से ही नेशनल इंश्योरेंस की ली है, तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने मारुति से ले रखी है तो जो है। और हाँ, मेरा जो ये प्रोसेस है ये कैशलेस हुआ था मारुति ने, क्योंकि मैंने मारुति से ली और मैंने मारुति के सर्विस स्टेशन से ही कराई। अब बाहर में कराता तो क्या होता कि एक तो ये प्रोसेस कैशलेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने मारुति के थ्रू नेशनल इंश्योरेंस का ले रखा है। अगर मैंने जो इंश्योरेंस है वो डायरेक्टली बाहर से ऐसे ही परचेज किया होता तो वहां भी कैशलेस हो जाता। तो एक ये डिफरेंस है बाहर से और मारुति से कराने में। बाकी जो शीशा है वो रिप्लेस हो गया। और ये भी मैं बताता हूँ कि वो एक्चुअली हुआ कैसे। जो हमें लग रहा था कि वो गर्मी से हुआ है, वो गर्मी से नहीं हुआ। और ये बात मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ क्योंकि अमूमन हम यही गलती बार बार करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम गाड़ी कोई भी कार वॉश करने वाला आता है या फिर खुद ही करते हैं, तो अमूमन उसके जो वाइपर है वो ऐसे खड़े कर देते हैं। तो उसमें जब आप गाड़ी चलाते हैं दोबारा तो वो वाइपर आप डाउन करते हैं, और हम करते क्या है कि उसको ऐसे पकड़ के सीधा वहीं छोड़ देते हैं। तो जो इम्पैक्ट है ना वाइपर का विंड स्क्रीन पे, वो काफी तेज पड़ता है उससे। तो ये रिपीटेड अगर होता रहे एक ही पॉइंट पे तो उससे क्रैक आ सकता है। और यही मेरे केस में हुआ, क्योंकि मैं भी यही करता था। और इतना छोटा सा, मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो इम्पैक्ट से वो शीशा टूट जाएगा। मेरे पास अगर कोई फोटो होगी तो मैं अभी इधर डाल दूंगा वो शीशे की। वो हल्का सा क्रैक ना फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वाइपर डाउन करें तो उसको आराम से नीचे रखें। ऐसा नहीं कि वहीं से छोड़ दिया और वो इम्पैक्ट जो है उसका तेज आ रहा है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका भी जो शीशा है वो बेफालतू में टूट सकता है। ये गर्मी से नहीं हुआ, ये उसी से हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ तो मैंने कहा कि मैं शेयर कर दूं, ताकि हो सकता है किसी और के साथ भी हो तो उसे भी ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो और उसके हिसाब से वो एक अच्छा बेटर डिसीजन ले पाए। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि जो YouTube पे कमेंट्स आते हैं तो वो कई बारी उसका जो रिस्पॉन्स है वो मैं टाइमली कर नहीं पाता। तो जिनको जो क्वेश्चन पूछना होता है उनको टाइमली जो है वो आंसर नहीं मिल पाता। तो इसका मैंने सोल्यूशन आपसे पूछा था
तो एक सोल्यूशन मेरे फ्रेंड ने ये बताया, जिसका मैंने अभी पोल भी किया था, तो मेजॉरिटी उसमें लोगों ने यस ही कहा कि हम डिस्कॉर्ड सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि उसमें आप लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं लोगों से और आपस में और मुझसे, किसी से भी, जैसे हम अमूमन व्हाट्सएप ग्रुप्स में करते हैं। तो उसमें आपके जो भी सवाल हैं वो जो उनका जो भी रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाएगा, और जो आपको सोल्यूशन चाहिए वो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको वहाँ जल्दी मिल जाए। तो ये मैंने सर्वर क्रिएट कर दिया है। मैं इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग वहां आए, वहां ज्वाइन करें और एक हम अच्छी कम्युनिटी बनाएं, जिससे कि लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एनालिटिक्स देख रहा था तो उसमें करीबन 95% लोग हैं ऐसे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, जिन्होंने सिर्फ 3-4% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है जो भी वीडियो देखते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग एंड हिटिंग द बेल आइकन, जिससे ऑब्वियसली आपको पता है, बाकी लोग भी यही कहते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आ जाएगा। तो सर, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।